आप अपना नाम बदलकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि आपको आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट और ऐसे ही और भी डॉक्यूमेंट्स में आपको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब डॉक्यूमेंट्स में नाम स्पेलिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। कोई नंबर मिस हो जी, तो क्या नेम स्पेलिंग के जरिए उस नंबर की एनर्जी ले सकते हैं? आप अपना नाम बदलकर आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कह रही, ये बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कह रहे हैं। उनका दावा है कि आप अपना नाम बदलकर सक्सेस पा सकते हैं। ये कितना सच है और कितना झूठ है, यही जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में बुलाया है विशाल कुमार अग्रवाल जी को, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु एक्सपर्ट है। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, सच में क्या नाम बदलकर हम अपना भाग्य बदल सकते हैं? इसमें मैं आपसे एक सवाल करूंगा पहले हाँ जी। कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जिस भी दिन आप पैदा हुए हैं, वो कोई भी डेट हो सकती है, आपकी भी एक डेट है, तो क्या आप आपकी डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हमारे पास में ये एक नेम चेंज का जो टूल है, वो एक ऐसा टूल है जिसको हम बदल सकते हैं और हमारे जीवन में जो आ रहे हर्डल्स है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो हम हमारे हाथों द्वारा हम चेंज करके इसकी जो एनर्जी है उसको हम हमारे फ्रीक्वेंसी में ला सकते हैं और हम इसका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सर, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हमारे हाथों में एक टूल है जिससे कि हम नाम बदलकर एनर्जी ले सकते हैं और सक्सेस पा सकते हैं, यही बोल रहे हैं ना आप? डेफिनेटली। तो लेकिन मेरा नाम है, बदलना कितना मुश्किल है आजकल। डॉक्यूमेंट्स पे, आधार कार्ड पे, वोटर आईडी पे इतना इजी नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डेफिनेटली यही सब लोगों के मन में कंफ्यूजन भी रहता है। तो आपके व्यूअर्स के लिए भी मैं बता दूं कि आपको आपके किसी भी डॉक्यूमेंट पे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है, आपके आधार कार्ड, पासपोर्ट और ऐसे ही और भी डॉक्यूमेंट्स में आपको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो फिर नेम चेंज का क्या फ़ायदा? तो मैं बता दूं आपको कि आपका नेम चेंज जो आपको करना है वो आपको यूज़ करना है विजिटिंग कार्ड पे, ठीक है? जो भी हम स्पेलिंग करेक्ट करके देते हैं उस स्पेलिंग को आप यूज़ करेंगे, आपका ईमेल आईडी बनाएंगे, ठीक है? तो सोशल मीडिया है, आप सभी लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, तो उसमें जो प्रोफाइल बनती है उस प्रोफाइल में आप चेंज करेंगे। तो इस तरह से जहाँ जहाँ डिजिटल मीडिया आप यूज़ कर रहे हैं और विजिटिंग कार्ड है, घर के बाहर आप नेम प्लेट तो लगाते ही होंगे, आपका नेम प्लेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप चेंज करके भी यूज़ करेंगे तो उसकी भी एनर्जी आपको मिल जाएगी और आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब डॉक्यूमेंट्स में नाम स्पेलिंग चेंज करने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। फिर तो सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। तो बिल्कुल। चलिए आप मुझे ये बताइए कि जो नेम स्पेलिंग है वो कितने नंबर पे रखना चाहिए? अब इसमें भी जो नेम स्पेलिंग है, हम लोग मेन जो 4 नंबर्स ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी इंसान के जीवन में ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए और रिलेशनशिप सेक्टर के लिए। तो हम वो 4 नंबर को ही सिलेक्ट करते हैं और उसमें भी हमको देखना पड़ता है कि आपका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन क्या है और आपके चार्ट में कौन सा नंबर मिसिंग है। तो जब हम वो नंबर पे आपके नाम को ले जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो उसमें जो नंबर है मैं बता देता हूँ, एक नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 3 नंबर। ये 4 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं जिस पे आपको आपके नेम टोटल को ले जाना चाहिए। जैसे आपने बोला 1, 5, 6 और 3, जी। ये नंबर इतने इम्पोर्टेंट क्यों है बाकी नंबर्स से? तो हर एक नंबर जो है वो किसी ना किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर्स जो हैं वो सबसे पहले नंबर 1 जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है और सन की पावर क्या है? वो राजा है और वो सब कुछ देने की उसकी पावर है। तो अगर आपको जीवन में सक्सेसफुल होना है तो सूर्य का जो आशीर्वाद है वो आपको मिलना ही चाहिए, तो ही आप जीवन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। इसके अलावा नंबर 3 किसका है? वो अगेन देवगुरु जुपिटर का है। तो जुपिटर भी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी लाते हैं, क्रिएटिविटी लाते हैं, तो आपको नंबर 3 का भी बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट लेना चाहिए। इसके अलावा नंबर 5 बुध का नंबर है। बुध आपके जीवन में बैलेंस लाता है,
आपके रिलेशनशिप सेक्टर को भी अच्छा करता है और आपको ग्रोथ देता है। तो इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा नंबर 6 शुक्र का है, और शुक्र आपको पता है हम शुक्र प्रधान युग में जी रहे हैं, और यहाँ पे हम जो भी एफर्ट्स ले रहे हैं हमारे जीवन में, हम खुशियों को पाने के लिए या हमारी जो भी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, तो उसमें शुक्र का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे कि आपके साथ मैंने एक एपिसोड और किया था, जी आपने मुझे बोला था कि किसी का भी अगर डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो नंबर 5 पे वो अपने नाम की स्पेलिंग को रख सकता है, सही बोला था? यही एक बेस्ट उपाय है। अगर कहीं उसकी डेट ऑफ बर्थ जिसको ज्ञात नहीं है और अगर वो ऐसे नेम टोटल पे ले जाए जो उसके एंटी या ऑपोजिट है, तो उसके जीवन में बहुत ही ज़्यादा हर्डल बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जिसको भी अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है उनको तो नंबर 5 को ही पकड़ के चलना चाहिए, जिससे उनके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी ना रहे, स्ट्रगल ना रहे और वो अपने ग्रोथ को अचीव कर पाए। अच्छा सर, किसी के बर्थ चार्ट में जी कोई नंबर मिस हो जी तो क्या नेम स्पेलिंग के जरिए उस नंबर की एनर्जी ले सकते हैं? डेफिनेटली ले सकते हैं, और जितनी भी रेमेडीज मैं बता रहा हूँ उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है नेम स्पेलिंग करेक्शन, क्योंकि इसकी जो पावर है वो हमारे चार्ट में जो मिसिंग नंबर है उसको ये 50% तक कवर कर देता है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर है। तो इस वजह से इसको कोई भी लाइटली ना लें, और इसको अगर वो करेक्ट कर लें तो अपने जीवन में वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाइयों को छू सकेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको दिखते हैं। अगर आप बॉलीवुड में अगर आप देखें तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने नेम चेंज करके अपनी लाइफ में स्ट्रगल को कम करके सक्सेस को पाया है। जिसमें से एक आयुष्मान खुराना जी हैं। उनके अगर आप नेम चेंज के पहले की लाइफ को देखें और बाद की लाइफ को देखें तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस पाएंगे। ऐसे बहुत सारे आपको गूगल करेंगे तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, तो आप देखें कि उन्होंने भी उस एनर्जी को यूज़ किया है। राजकुमार राव ने भी आई थिंक करा है। डेफिनेटली ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है सर। सर तो फिर मैं आपसे अगला जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि जब हम नेम स्पेलिंग चेक करते हैं तो फर्स्ट नेम का कुछ अलग से देखना पड़ता है टोटल, या फिर पूरे नेम का टोटल देखे और फिर वो सही रहता है? कैसे सही रहता है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ अपना नेम का टोटल कर लेते हैं और बेड़ा गर्क कर लेते हैं। हाँ जी। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि काफ़ी सारे लोगों ने टोटल तो सही कर लिया, लेकिन उनका फर्स्ट नेम जो है वो उन्होंने गलत टोटल पे ले जाते हैं। तो इस वजह से उनको वो सही टोटल का इफेक्ट नहीं मिलता है, इनफैक्ट उनको वो नेगेटिव इफेक्ट दे देता है। तो इसमें मैं कहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपका पहला नेम टोटल भी आपके फेवरेबल टोटल पे होना चाहिए, और टोटल नेम का भी आपका टोटल एकदम फेवरेबल नंबर पे होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, अगर आप प्लेन को देखें, अगर आपने टेक ऑफ कर लिया है वो आपका पहला नाम है, लेकिन जब आप लैंडिंग करें अगर वहाँ पे अगर वो पाथ सही नहीं है तो क्या आप लैंड कर पाएंगे? नहीं। तो वही रीज़न है कि आपका फर्स्ट नेम और सेकंड नेम दोनों ही टोटल आपका सही होना चाहिए। अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है ना, वो अपना नाम चेंज करते समय कुछ अजीब सा कर लेते हैं तो साउंड बहुत अजीब सुनाई देता है, तो ये क्या सही है क्या? हम कोशिश पूरी यही करते हैं कि जब भी आपका नेम चेंज करें, यानी कि आपका नाम हम लोग चेंज नहीं करेंगे, हम वहाँ पे सिर्फ स्पेलिंग को कैसे चेंज करेंगे कि जिससे आपको उसकी जो सही फ्रीक्वेंसी मिल जाए, लेकिन आपका जो स्वर है, जो आपका नेम है वो चेंज ना हो। जब तक पॉसिबल है वही वैसे ही करना चाहिए। अगर आप उसका पूरा ही स्वर ही चेंज कर देंगे तो फिर उसका वो इफेक्ट नहीं रहता है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या जो उसको सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है वो उसका नाम ही है। तो हम कभी भी उसके नाम के फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपका नाम सोनी है, अगर मैं आपको सुषमा बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा या आप सुनेंगे? जी नहीं। इसलिए नाम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है। हमारे शास्त्रों में भी पहले से ही कहते आए हैं कि राम से बड़ा राम का नाम है। ऐसा क्यों है? तो हमारे शास्त्रों से ही चला आ रहा है कि नाम का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इस वजह से हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके नाम की जो स्पेलिंग है उसको करेक्ट करें, लेकिन उसका स्वर कभी भी हम चेंज ना करें। सर चलते चलते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जो नाम स्पेलिंग को किसी को चेंज करना है तो वो कैसे चेंज करें?
सबसे पहले तो आप देखें कि आपके नेम स्पेलिंग को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं। उसका टोटल अगर आपके फेवरेबल टोटल पे है तो आपको बिल्कुल भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों की धारणा है कि हम न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और हमारा नेम चेंज कर देगा, लेकिन मैंने काफ़ी ऐसे क्लाइंट्स को डील किया है जिनके नेम चेंज करने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। सेकेंड, अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है तो देखें कि आपका ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन वो सही हो, उसके मुताबिक ही आपका टोटल पे आपको लेके जाना चाहिए। जो भी टोटल आप चूज़ करें, क्या वो आपके चार्ट में मौजूद है या नहीं, और उसका बेनिफिट आपको लेना है या नहीं। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देख के फिर हम सजेस्ट करते हैं। तो सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने नेम स्पेलिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी हमारे व्यूअर को दी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरे को भी बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विशाल कुमार अग्रवाल जी, जिन्होंने हमें नेम स्पेलिंग से जुड़ी बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। अगर आप इनसे अपना नाम ठीक कराना चाहते हैं, या फिर अपना बर्थ चार्ट दिखाना चाहते हैं, या फिर अपना लकी प्रोफेशन चुनना चाहते हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इनके और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको इनके चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते रहिए KFE टॉक शो।